भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है अपने आराध्य चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, चरणों में झुकता है। और चरण सबसे ज्यादा निकृष्ट माने जाते हैं दुनिया में। किसी को किसी का हाथ लग जाए कोई ऐतराज नहीं, कंधा लग जाए कोई ऐतराज नहीं, पैर लग जाए तो ऐतराज। लेकिन जो अपने पूज्य पुरुष होते, माता पिता से लेकर भगवान तक, उनके चरण ही पूज्य माने जाते। क्योंकि महान आत्माओं की जितनी शक्ति होती है वो ऊपर से नहीं निकलती। ऊपर से जो शक्ति निकलती है वो तुम्हारे काम नहीं आएगी, वो उनके स्वयं के काम आती है, स्वयं की साधना करती है। जितनी शक्ति भगवान की, गुरु की, बड़ों की, माता पिता की जो एनर्जी होती है, शक्ति, वो ऊपर की तरफ जाती है। उसको तुम ग्रहण कर ही नहीं सकते, तुम्हें प्राप्त ही नहीं हो सकती। जो कृपा की शक्ति होती है वो हमेशा महान आत्माओं की चरणों से निकलती है। और चरणों में से, नाखूनों में से, ये जो आगे के नाखून होते ना, इससे वो एनर्जी निकलती है जो तुम्हारे जीवन में शक्ति पैदा करती है, सिर की शक्ति नहीं। इसलिए कोई भगवान का, गुरु का सिर नहीं छूता, हाथ नहीं छूते, हाथ से एनर्जी नहीं निकलती। हाथ से जो निकलती है वो तुम्हारी खुद की शक्ति को जागृत करती है। भगवान, गुरु और बड़ों के हर अंग से अलग प्रकार की शक्ति निकलती है। दृष्टि से जो शक्ति निकलती है वो दया की निकलती है, करुणा की निकलती है। तुम्हारी दशा को देखकर उसके मन में एक करुणा जागती है। और मुख से निकलती है रास्ता दिखाने का, तुम यहां से भाग जाओ, तुम यहां से चले जाओ, तुम यह करो, तुम्हारे लिए सुख मिल जाएगा। हाथ से निकलती है तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपी है, तुम्हारे बुझे हुए दीपक को जलाता है, आशीर्वाद। आशीर्वाद में मैं अपना कुछ भी नहीं दे सकता, भगवान कुछ भी नहीं देते। आशीर्वाद वो रेखी है जो तुम्हारे अंदर बुझे हुए दीपक को जलाती है। ये सब तुम्हारा है। लेकिन पैरों में जो शक्ति होती है, चरणों से जो बड़ों की शक्ति निकलती है, वह शक्ति तुम्हारी नहीं होती, साधु की साधना में से प्रसाद के रूप में तुम्हें मिलती है। इन तीन में से, हाथ में, मुंह में और आंखों में, इसमें हम भगवान की, गुरु की, माता पिता की कोई शक्ति तुम्हें नहीं मिली। तुम्हारी शक्तियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। लेकिन जैसे ही तुम पैरों को छूते हो या पैरों का चरणामृत लेते हो या माँ बाप के पैरों में झुकते हो, तो वहां से मिलती है उनकी वसीयत, वहां से मिलता है उनका एक ऐसी एनर्जी जो तुम 100 जन्म में भी करना चाहो तो नहीं मिलेगी, जो एक क्षण में महान आत्माओं के चरणों में झुकने में मिल जाती है। तो जब भी साधु किसी को, जब भी भगवान किसी को अपनी शक्ति देने का प्रयास करता है तो वो चरणों से ही दे सकता है। इसलिए हमारे भारतीय दर्शन में महान आत्माओं के किसी अंग को छूने की बात नहीं कही, मां चरणों को छूने की बात कही। और चरणों को छुएगा तो उसको झुकना ही पड़ेगा, अपने आप को अकिंचित कर मानना ही पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल शून्य मानना ही पड़ेगा। तब कहीं महाआत्माओं की शक्ति मिलती है।